आज हम अपने जीवन के एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर बात करेंगे। क्या ईश्वर की भक्ति से हमारे मन को शक्ति मिलती है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से विद्वान जन ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि एक इंसान की क्या औकात है, वो उससे भली भांति परिचित है। इस ब्रह्मांड में, हमारे इस ब्रह्मांड की तरह कितने ब्रह्मांड हैं और उस ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां है, जिसमें हमारी ये पृथ्वी है, हमारा पूरा सौर मंडल है, और उस पृथ्वी के अरबों खरबों प्राणियों में हमारा एक छोटा सा अस्तित्व है। अब आप अपने अस्तित्व की कल्पना इस ब्रह्मांड में कर सकते हैं, और इस ब्रह्मांड के जैसा कितना ब्रह्मांड है ये किसी को पता भी नहीं है, और वो ईश्वर इस चराचर जगत का स्वामी है। यानी जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, उन सब का रक्षक पालनहार हमारा ईश्वर है। और हमारा अस्तित्व क्या है? नगण्य कहना भी गलत होगा। नगण्य से भी कमतर कोई शब्द यदि शब्दकोश में हो तो हम उससे अपने इस जीवन अस्तित्व का निरूपण कर सकते हैं। लेकिन इंसान अपनी मूर्खता के वशीभूत उस ईश्वर पर सवाल खड़ा कर देता है कि वो ईश्वर है कि नहीं। मैं इन सब फिजूल के बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा और आपका समय भी व्यर्थ नहीं करूंगा। तो हमको ये समझना है, क्या ईश्वर की भक्ति से मन को शक्ति मिलती है? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम यदि अपने जीवन में आध्यात्मिक है, यदि हमारी सोच का धरातल विकसित है, तो हम इस बात को समझते हैं कि कोई परम सत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो हमें दिखता तो नहीं, महसूस होता है, और उसी के हिसाब से हमारा जीवन संचालित होता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत तरह के कोइंसिडेंस होते हैं, जिसको हम कोइंसिडेंस कह के अपने मन को मना लेते हैं। बहुत तरह की घटनाएं होती है। हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है और हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव भी अलग अलग है। बहुत से लोगों को ईश्वर की अनुभूति हुई है, और बहुत से ऐसे नास्तिक व्यक्ति हैं जो अपने पूरे जीवन काल में ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, लेकिन अंत समय में जब उनके जाने का समय था, उस वक्त उनको ईश्वर के अस्तित्व का एहसास हुआ और वो जाते जाते ईश्वर की परम सत्ता से रूबरू होकर अपने जीवन के अवसान को प्राप्त किए। तो इन सब बातों का मूल यही है कि कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी दैवीय शक्ति है, कोई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो केंद्र में अवस्थित है, और वहीं से उस तरह की सकारात्मक तरंगें निकल रही है जो हमारे इस जीवन को पोषित कर रही है। हमारा जीवन एक वृक्ष की तरह है, एक पेड़ की तरह है, और इस पेड़ में जो है प्रकृति के द्वारा जल दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा मिट्टी दिया जाता है, प्रकृति के द्वारा वायु दिया जाता है, और प्रकृति के जो भी जीवनदायक घटक है, उन घटकों से हमारा ये छोटा पौधा एक दिन बड़े विशाल वृक्ष में तब्दील हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी ईश्वर के द्वारा हर वक्त हमें कुछ संकेत दिया जाता है, जिन संकेतों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को और भी उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं, और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो भाई, इसमें भी बहुत से विद्वान जनों का अलग अलग मत है। कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग सगुण ब्रह्म को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं और कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो यहाँ मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत ये मंतव्य है कि हम इंसान हैं और हमको कोई भी चीज़ मूर्त रूप में चाहिए। कल्पना में हम बड़ी बड़ी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, कल्पना लोक का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए एक सपने की तरह होता है। जब तक वो जीवंत ना हो, जब तक उसको हम अपनी नज़रों से नहीं देख सके, तब तक वो हमारे लिए सत्य नहीं है। इसी तरह निर्गुण, यानी जिसमें निराकार ब्रह्म की पूजा होती है, यानी परमात्मा परमेश्वर निराकार है, वो चराचर ब्रह्मांड में कण कण में
समाहित है। ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर मौजूद है, ईश्वर हमारे भीतर भी मौजूद है। लेकिन हम अपनी भक्ति को विश्वास का जामा पहनाने के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। एक मूर्ति का निर्माण हम करते हैं जिस ईश्वर की छवि, जिस भगवान की छवि हमारे जैसी ही होती है, इंसान के जैसी ही होती है। कद काठी, चेहरे का हाव भाव, रूप सब कुछ इंसान की तरह ही होता है। क्योंकि इंसान जो है जब अपनी कल्पना को साकार करेगा तो वो अपने जैसी छवि को ही मूर्ति के रूप में या कागज के पन्नों में चित्रित कर पाएगा। ये इंसानी फितरत है। जबकि हो सकता है कि ईश्वर का कद हमसे कई गुना ज़्यादा हो, ईश्वर का रूप हमसे कई ज़्यादा मनमोहक हो, जिसको कोई चित्रकार चित्रित नहीं कर सकता है, कोई मूर्तिकार उसको मूर्ति के सांचे में ढाल नहीं सकता है। वो अकल्पनीय है। उसके रूप के बखान करने में सारे वेद और सारे जितने उपनिषद है वो सब भी फीके पड़ जाते हैं। उस ईश्वर की कल्पना हम इंसान अपने हैसियत के हिसाब से कर लेते हैं और मूर्ति का निर्माण होता है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम निरंतर उसकी उपासना में लग जाते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा उस मूर्ति में प्रवेश कर जाता है और उस मूर्ति से परावर्तित होकर हमारे इस जीवन में, हमारे जीवन के दिनचर्या में जो है उपस्थित हो जाता है। तो जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, साकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो हम उसके समक्ष अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने दुख को, अपने मन के अवसादों को बेझिझक कह पाते हैं। क्योंकि हमें इस बात का भरोसा है, हमें इस बात का विश्वास है कि वो ईश्वर बहुत ताकतवर है, वो इस चराचर ब्रह्मांड का प्रणेता है, वो पालनहार है, वो रक्षक है, वो संहारक है। यानी वो अपने हिसाब से इस सृष्टि का सृजन करता है और जब उसको ऐसा लगता है कि अब इस सृष्टि का नाश कर देना चाहिए, वो प्रलय लाता है और सृष्टि का विनाश कर देता है। इसी तरह जीवन चक्र चलता रहता है। सृष्टि और प्रलय के साथ ये जीवन आगे बढ़ता रहता है। हमारी तरह कितने इंसान, हमारी तरह करोड़ों अरबों लोग हमसे पहले भी इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व में थे और हमारे बाद भी करोड़ों अरबों लोग इस पृथ्वी लोक में अपने अस्तित्व में रहेंगे। सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी सोच है। भांति भांति के लोग जगत में, सबका अपना अपना दिमाग है, सबका अलग अलग खोपड़ी है। किसी की सीधी खोपड़ी है, किसी की उल्टी खोपड़ी है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, सब अपने हिसाब से है। और मेरा ये विचार है कि भाई हर सोच का सम्मान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसके विरोध में है तो ये उसकी सोच है, उसकी अक्षमता है, हमें उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और यदि हम इस सत्य को जान गए हैं, हम इसके समर्थन में हैं, हम ईश्वर की शक्ति से बखूबी वाकिफ है अपने जीवन में किए गए अनुभवों के पश्चात, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति दया का भाव होना चाहिए। हमें पूरे सम्मान के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ इस कार्य में लगना चाहिए। प्रतिदिन हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, अपने परमेश्वर के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए और उस ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि उस ईश्वर ने हमें हमारे जीवन में फिर एक नया दिन दिया है। किसी को पता नहीं है कि आज का ये जो दिन है और आज जो शाम ढलेगी उसके बाद फिर अगले दिन का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं। ये इंसान के बस की चीज़ नहीं है, इंसान का इस पर कोई बस भी नहीं है। तो हमें हर सुबह उठकर नहा धोकर अपने ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और आज मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आएगी, जो भी चुनौतियाँ आएगी, जो भी संघर्ष होगा मेरे जीवन में, मैं आपकी कृपा से उन सभी संघर्षों को अपनी सहनशीलता से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से बेझिझक बेधड़क पार कर जाऊंगा और इसी तरह आज का मेरा दिन सफल होगा। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। ईश्वर कण कण में विराजमान है। आप मूर्ति की पूजा कीजिए या आप जिस भी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन उस परब्रह्म में ईश्वर को मानिए। आज के युग में धर्मों का युद्ध चलता है।
हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम अल्लाह की पूजा करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, हम गुरु नानक की पूजा करते हैं। ये सब रास्ते हैं, ये सब पथ है, और इन सब पथ की मंजिल, इन सब रास्तों की मंजिल एक है। इकलौता ईश्वर, सब का मालिक एक है, परमेश्वर एक है, जो हमारे इस आत्मा के भीतर जो है, आत्मरूप जो प्रकाश है, उससे जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास है। हम मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, हम गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, हम चर्च में ढूंढते हैं, वो सब हमारी असमर्थता है, हमारी अक्षमता है, क्योंकि हम जो है एक वजूद की तलाश में रहते हैं। हमें अपने इन नयनों से दिखना चाहिए, उस ईश्वर की परिकल्पना जो है साकार रूप से हमें दिखना चाहिए, तब हमको भरोसा होगा, तब हमारी जो भक्ति है वो इस ईश्वर से जुड़ पाएगी। लेकिन जीवन का शाश्वत सत्य ये है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण-कण में विराजमान है, वो परम सत्ता है, परमेश्वर है, वो हर धर्म जाति के बंधन से मुक्त है, वो हर इंसान के लिए एक समान है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसका पालन कीजिए और सत्कर्म कीजिए, सद्गुणों को अपने भीतर जो है स्थापित कीजिए और अपने जीवन में परोपकार के साथ, सद्व्यवहार के साथ आगे बढ़िए। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, हमारा अच्छा हो लेकिन दूसरे का भी बुरा ना हो। इस चीज़ में हम थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं कि भाई हमारा अच्छा हो, हमको अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमको अपने आप पर काम करना है, हमको दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। लेकिन भाई दूसरों का भी कल्याण हो, दूसरों का भी उद्धार हो, दूसरों का भी भविष्य जो है फलता फूलता रहे, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः इस परंपरा के वाहक है। तो इसलिए ईश्वर की परिकल्पना अपने आत्मा के भीतर कीजिए, अपने अंदर कीजिए। आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, हर इंसान के अंदर अनंत संभावनाएं हैं, ब्रह्मांड की शक्ति है। हमें अपने ईश्वर के प्रति हर वक्त कृतज्ञ रहना है, अपने जीवन में बेहतर कार्य करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी को हानि हो। जानबूझकर हमको अपने जीवन में इस तरह का काम नहीं करना है। हम सत्कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी पूजा है, और यही जो है हमारे ईश्वर के समक्ष हमारे द्वारा अर्पित किया गया पुष्प है। इस प्रकार से अपने भीतर ईश्वर की मौजूदगी का एहसास कीजिए, स्वयं में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास कीजिए। हम उसके अंश हैं, तो हमको कुछ खास होना है। अब उस खास का अहम नहीं होना चाहिए कि भाई हम कुछ खास है। हमको अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझना है। ये जीवन उसकी देन है, उसका वरदान है, उसकी भेंट है, और हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर जो है इतना महत्वपूर्ण जीवन हमको दिया है, तो इस जीवन की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। इस जीवन को सजाना संवारना भी हमारा दायित्व है। तो इसलिए हमको अपने मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी से बाहर निकलना है, नकारात्मक विचारों को दूर भगाना है, और सकारात्मक विचारों के साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ईश्वर की भक्ति से मन को शक्ति मिलती है। ईश्वर की भक्ति करने से हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति मिलती है, और हम अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं। हमारे अंदर डर होता है, क्योंकि हम इस सत्य को जान जाते हैं कि भाई इस दुनिया के लोग हमारे इस गलत कार्य पर अपनी नज़र रख रहे हैं या नहीं, लेकिन वो परमात्मा ईश्वर हर वक्त अपने हर बंदे पर नज़र रखे हुए हैं, और हमें उसके समक्ष अच्छा होना है, हमें उससे पुरस्कृत होना है, क्योंकि वो जो है अनंत काल से अनंत काल तक हमारा साथी है, हमारा संरक्षक है, हमारा रक्षक है। इसलिए हमें उसके नज़र में बुरा व्यक्ति नहीं बनना है, हमें उसके नज़र में अच्छा बनना है। तभी हमें जो है ईश्वर के द्वारा अच्छा पुरस्कार मिलेगा, और हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक इस जीवन में रहेंगे, सपरिवार हर्षोल्लास के साथ अपने व्यक्तित्व की खुशबू इस संसार में फैलाएंगे, और अपने जाने की बाद भी एक अमिट छाप जो है छोड़ कर जाएंगे। तो
तो इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए, उससे मन को शक्ति मिलती है। मन की ताकत को बढ़ाइए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए, प्रार्थना कीजिए और जीवन में अच्छे कार्यों को अंजाम देते जाइए।